आपको एक आश्चर्यजनक चमत्कार बताना जा रहा हूँ। गुरुजी आचार्य श्री राम शर्मा जी का, माँ भगवती देवी का, माँ गायत्री का। मेरा नाम अशोक है और अशोक कुमार शर्मा है और मेरे गुरुजी श्री आचार्य श्री राम जी हैं और मैं गायत्री परिवार का स्थायी सदस्य हूँ और मैं उनसे बचपन से ही जुड़ा हुआ था। जब से गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना हुई है वहाँ से, और मुझे गुरुजी की सेवा करते करते मेरे परिवार को यही नहीं पता लगा कि कब मैं ओवर एज हो गया। 79 में गुरुजी यहाँ से चले गए हरिद्वार शांति कुंज में। उन्हें विशाल और भव्य आश्रम बना लिया। ये आश्रम भी चलता रहा, ये भी विस्तार पाता रहा। ये बहुत बड़ा हो गया है। जयसिंहपुरा से चल के यहाँ बिरला मंदिर से आगे तक आ गया है विस्तार। यहाँ आके मैंने 79 में जाके गुरुजी से प्रार्थना की कि मैं तो ओवर एज हो गया और मुझे नौकरी करनी है। मैं तो आपके प्रचार प्रसार में लगा रहा और ओवर एज हो भी चुका था। मेरी उम्र 33 साल हो गई थी। मैं सरकारी नौकरी के लायक नहीं था, पर पढ़ा लिखा था, चाहता था सरकारी नौकरी करूं। मैं आपको ये आश्चर्यजनक बात बता रहा हूँ। गुरुदेव आचार्य श्री राम जी ने मुझसे कहा, जाओ 2.5 मिनट का टाइम दे के मुझसे बोले तुझे सरकारी नौकरी लग जाएगी। मैं मन में सोच रहा था गुरुजी ने मुझको ऐसे ही बहका दिया है मुझे संतुष्ट करने के लिए। पर जब मैं मथुरा वापस आया और मैंने देखा, तब मैं गायत्री में ही रहता था, तो गायत्री के मंदिर के अंदर ही रहता था। मैंने जगह देखी अलीगढ़ में और मैंने अप्लाई किया। लाइब्रेरियन का पत्ता डीएस इंटर कॉलेज में मैं सेलेक्ट हो गया। तभी राजस्थान में फिर जगह निकली, मैंने फिर अप्लाई कर दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर नंदगांव में लाइब्रेरियन की जगह निकली, मैंने अप्लाई कर दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने अलीगढ़ की ज्वाइन कर ली। मैंने गुरुजी से जाकर प्रार्थना करी, इस नौकरी में मजा नहीं आ रहा। मैं तो पत्रिकाएं और सब चीज तो विस्तृत करता ही था। गुरुजी का प्रचार था, गुरुजी अंतरात्मा में विराजमान थे। गुरुजी बोले आ जाएगा मजा। मैंने गुरुजी ने फिर आशीर्वाद दिया। पता नहीं मैं कब अशोक सिंघल जी से मिल गया, कब मैं जाके महंत अमरनाथ जी से मिल गया, कब मैं बाल ठाकरे जी से मिल गया, और अचानक ही अरुणाचल में हिस्ट्री लेक्चर होके मेरी नियुक्ति हो गई। मैं अरुणाचल में हिस्ट्री लेक्चर होके चला गया। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सपना था कि ओवर एज होने के बाद भी मैं प्रवक्ता हो जाऊं। ओवर एज होके भी ये सोच रहा था कि मैं क्लर्क नहीं हो सकता, चपरासी नहीं हो सकता, लाइब्रेरियन रहा, अध्यापक रहा और अरुणाचल में लेक्चर होके चला गया। 2 वर्ष तक वहाँ रहा। फिर मैंने गुरुजी के पास आया, जाता ही रहता था, प्रणाम किया। मैं गुरुजी जंगल में मोर नाचा किसने देखा? गुरुजी बोले तेरी मथुरा में लग जाएगी। मैंने अब तो मैं 40 का हो गया। गुरुजी अब कैसे लगेगी? बोल लगेगी। गायत्री के पास ही पीएमबी पॉलिटेक्निक है, वहां जगह निकली। मैं ओवर एज हो चुका था। गुरु की कृपा से मैंने इतना क्या किया कि डेट ऑफ बर्थ सही लिखी, पर जो टोटल लिखा था वो अबाउट उतना ही लिख दिया जितनी जगह थी। और मैंने वहां नौकरी की और नौकरी करके वहां रिटायर्ड हो गया। फिर भी मेरा मन नहीं भरा और मैंने अंतर्मन से गुरुजी तब तक इस लोक से परलोक जा चुके थे, पर मेरे हृदय में विराजमान थे। मैंने गुरुजी अभी कुछ नहीं, अभी मेरे बाल बच्चे बड़े नहीं हो पाए हैं, मुझे ने आपने जल्दी ही रिटायर्ड कर दिया, पेंशन में गुजारा नहीं हो रहा। गुरु के पास से वो हाँ जगह निकली कि एक्सपीरियंस पर्सन में आल्सो अप्लाई। मैंने फिर वहां अप्लाई किया और जीवन के 71 वर्ष तक पीएमबी पॉलिटेक्निक में सरकारी पेंशन के साथ तनख्वाह ली। ये आचार्य श्री राम जी मेरे भगवान, मेरे गुरु, माँ गायत्री, माँ भगवती देवी, उन्हीं का आशीर्वाद है मेरे ऊपर।